हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू क्लास 11 हमने देखा अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंट्स का मतलब क्या है। साथ साथ हमने कुछ टर्म सीखी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। अज्यूम्ड आपको सारी टर्म्स बढ़िया लगी होंगी, सारी टर्म्स बढ़िया से समझ आई होंगी। तो आज की क्लास को आगे लेके चलते हैं। सर, आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर बहुत आसान है और फ्रैंकली स्पीकिंग अकाउंट्स के आपके 11th के सिलेबस में ये पहला और आखिरी चैप्टर है जो आपको बिल्कुल बेसिक और आसान लगने वाला है। इसके बाद के चैप्टर्स का लेवल इससे तो ऊपर होगा, बट वो भी हम आपके लिए इजी बनाएंगे। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, उसके बाद इस चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक या दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना इस वीडियो में करा पाएंगे वो कराएंगे और अपना चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। आइए जी, कॉपी में एक कॉन्सेप्ट, जहां स्टार पॉइंट्स बना देते हैं वहां पे कॉन्सेप्ट लिखिए, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए सर, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब सर आइए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल टेंशन नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट। मेरे को बस इतना बताओ बेटा, डुअल शब्द का मतलब क्या होता है। सर, डुअल शब्द का मतलब होता है टू। क्या मतलब होता है सर? डुअल शब्द का मतलब होता है टू। तो सर यही कॉन्सेप्ट आपको बताता है अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शंस के मिनिमम कितने इफेक्ट्स निकल के आएंगे। दो। आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी ट्रांजैक्शंस करोगे, अपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस करोगे, उसके मिनिमम कितने इफेक्ट्स होंगे? दो। सर एग्जांपल बताओ। आओ बेटा, मैंने कहा मुझे फर्नीचर खरीदना है अपने ऑफिस के लिए। मैं मार्केट में गया, मेरे को कुछ फर्नीचर अच्छा लगा, मैंने फर्नीचर खरीद लिया। तो पहला इफेक्ट, फर्नीचर आपके पास आएगा, फर्नीचर आप अपने साथ अपने ऑफिस या अपने घर पे लेके आओगे, ये इसका पहला इफेक्ट। सर दूसरा क्या? दूसरा बॉस, आपको पैसा देना पड़ेगा। आप फ्री में कुछ भी नहीं ला सकते, बार्टर सिस्टम नहीं है बॉस। तो आप कुछ खरीदोगे, सामान अपने साथ ले आओगे, बदले में पैसा देना पड़ेगा। कैश से क्या हो जाएगा? माइनस आपकी ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफेक्ट निकल के आए बॉस? सर एक चीज और, आपने बोला कैश में, कल आपने हमें एक चीज सिखाई, हम यूजुअली बिजनेस में उधार पे भी चीजें खरीदते हैं। तो सर एक बात बताओ, मान लो मैंने फर्नीचर क्रेडिट पे, उधार पे खरीदा होता, तो सर देखो फर्नीचर तो हम अपने घर ले आते, बिल्कुल ले आते सर, कैश तो नहीं जाता, पैसा तो नहीं जाता। तो बताओ दूसरा इफेक्ट कैसे बना? तो बॉस इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। अगर मैं उधार पे कुछ खरीद के लाया हूं तो फ्यूचर में मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा, फ्यूचर में पैसा जाने के चांसेस हो, तो बॉस इसको क्या बोला जाता है? लाइबिलिटीज। और इस टर्म को कि आपने उधार में कुछ खरीदा है, फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा, इस टर्म को बोला जाता है क्रेडिटर्स। तो बॉस आपके लिए लाइबिलिटीज बढ़ेगी, साथ साथ आपके लिए एसेट भी आपके पास आएगा वापस से। मिनिमम कितने इफेक्ट निकल के आए? दो। तो बॉस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट टोटल तीन बातें बताता है, जिसमें से पहली बात जो तुम आज सीख सकते हो, बाकी दो बातें हम टाइम के साथ साथ सीखेंगे। पहली बात जो इंपॉर्टेंट है कि सर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे भी वे में बना लो, उसके मिनिमम कितने इफेक्ट्स होने वाले हैं? दो। अकाउंट्स के इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट? चले सर आगे। तो सर इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लिखना, आपको बस समझते चलना है। आपने एक नाम डाला डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली होना चाहिए कि भैया रौनक भैया ने इसका मतलब बताया था कि अगर अकाउंट्स में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, उसका मतलब हर ट्रांजैक्शंस के मिनिमम कितने इफेक्ट होंगे? आइए सर अगले एक कॉन्सेप्ट पे और चलते हैं, फिर आपका प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डालिए सर हेडिंग कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट का नाम डालो बॉस, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी स्लैश बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम बॉस, सेपरेट लीगल एंटिटी स्लैश बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम सेपरेट लीगल एंटिटी स्लैश बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर आपको लास्ट क्लास में रिक्वेस्ट करी थी कॉपी लेके बैठना, कॉपी में हर एक चीज नोट करना, जितना नोट डाउन करोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया। चले बॉस आओ। सर ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तो मेरी बात बहुत प्यार से सुनना, आराम से देखो भाई। देखो यार, मेरी हैंडराइटिंग और मेरी ड्राइंग दोनों बहुत बेकार है, ठीक है, मुझे पता है। तो तुम अलग से मुझे गाली मत देना कि भैया क्या बेकार हैंडराइटिंग है, आपसे बढ़िया तो हमारी है। बिल्कुल सही बात है, जेन्युइन है भाई, मैं मानता भी उस चीज को। लेकिन चलो फिलहाल कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो भैया ये आपका बिजनेसमैन है,
और ये उसका एक बिजनेस है जहां पे वो अपना बिल्डिंग में अपना काम चलाता है, ये उसका बिजनेस है। भाई ड्राइंग बेकार है, हैंडराइटिंग बेकार है, लेकिन अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, मेरे लिए उतना बहुत है यार। उसके अलावा तुम कुछ बोलो यार, मेरे को पता है मेरी हैंडराइटिंग बेकार है। चले बस, अब ध्यान से सुनना। तुमने कल एक चीज सीखी कि भैया अगर किसी को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिना पैसे, बिना मॉनेटरी टर्म्स के स्टार्ट नहीं हो सकता। आप छोटे से छोटा बिजनेस भी शुरू करोगे, उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ फंड लगेगा। सर इसको बोला क्या जाता है? एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन। क्या बोला जाता है सर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आंसर इज कैपिटल। तो सर इधर आओ, एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाला। आपको ये टर्म पता है कि इसको बोला जाता है कैपिटल। यहां तक सब बढ़िया। मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि इसको बोला क्या जाता है, ये तुम मुझसे बेहतर जान चुके हो कि कैपिटल का मतलब है कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले कोई भी ओनर अपने बिजनेस में कुछ पैसा डालेगा, उसको हम कैपिटल बोलेंगे। तो सर क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपको एक चीज दिखाई कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश डाल रहा है ताकि बिजनेस चल पाए। मेरा सवाल है कि बॉस 1 लाख रुपए आपको आते हुए नजर आ रहे हैं या 1 लाख रुपए आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं? भैया सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस सवाल का आंसर जैसे ही तुम समझ जाओगे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है क्या? तो बॉस आराम से सुनो, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा डाला। आपसे सवाल इतना, भैया पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? अब देखो मेरे पास दोनों तरीके के आंसर आते हैं कि भैया पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। कि भैया अगर आप बिजनेस के हिसाब से सोचो तो इसके पर्सपेक्टिव से पैसा आ रहा है, और बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से सोचो तो इसकी जेब से पैसा जा रहा है। तो यहीं पे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, प्लीज ध्यान से सुनना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग एंटिटी माना गया है लॉ के नजर में। तो आपको सीखना यह है, जितने भी फाइनेंस, जितने भी अकाउंट्स, जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है। मतलब इसके बाद तुम जितनी अकाउंट सीखोगे, 11th 12th, अपना कोई भी तुम अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए, एमबीए, बीकॉम ऑनर्स, कुछ भी, जहां जहां फाइनेंस या अकाउंट्स आएगा, आपको दिमाग में रखना है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस, बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग इंसान हैं, हम दोनों अलग इंसान हैं लॉ के नजर में। और सारे अकाउंट्स बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से, सॉरी, सारे अकाउंट्स बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं। आपको बिजनेस का पर्सपेक्टिव, बिजनेस का पीओवी सोचना है। बिजनेसमैन भाड़ में जाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब मेरे बिजनेस से है। सारे अकाउंट्स बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनेंगे, इसी को हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अज्यूम सर आपको समझ आया होगा। सिंपल, इसका हाईलाइट सिर्फ इतना कि सारे अकाउंट्स बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनेंगे, बिजनेसमैन भाड़ में जाए। आराम से देखिए सर, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। तो सर एक चैप्टर हम शुरू करेंगे, प्लीज फ्रेश पेज पे आइए। चैप्टर का नाम डालिए अकाउंटिंग इक्वेशन। आ जाओ भाई, आ जाओ। सारे थ्योरेटिकल चीजें हो गई यार, 1.5 क्लास थ्योरी पढ़ लिया, और कितना थ्योरी पढ़ेंगे? तो थ्योरी के साथ कुछ मजेदार चीज हो जाए। तो आओ बॉस प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। प्लीज चैप्टर का नाम डालिए अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन। सर चैप्टर का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन आपने डाल लिया अज्यूम। मैं जरा मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को फॉर्मेट बनाना है। प्लीज आप भी इसके नीचे फॉर्मेट बनाइएगा। सबसे पहले कॉलम में लिखिए ट्रांजैक्शंस। आपको अपना फॉर्मेट मेरे साथ साथ रेडी करना है, तो प्लीज रेडी करो। लिखो बॉस ट्रांजैक्शंस। दूसरे में लिखो एसेट्स, सबसे बड़ा कॉलम होता है एसेट्स का। और उसके बाद लिखो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो सर एक आपको सजेशन देना चाहूंगा, आप कॉपी को वर्टिकुलर फॉर्म की जगह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कॉपी, भैया मैं एग्जांपल कुछ दिखाता हूं। अगर आपकी कॉपी इस तरीके से है, आप इस पेज पे ऐसे लिख रहे हो, तो ट्राई करो आप ऐसे बनाओ, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। इससे बेटर ये है। क्यों ऐसे बोल रहा हूं? अभी आज आप छोटे क्वेश्चंस करोगे, आज आप एक स्मॉल लेवल क्वेश्चन जिसमें 4-5 पॉइंट्स हैं सिर्फ वो करोगे, बट अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें 10-10, 12-12 पॉइंट्स होते हैं। तो आपको एसेट का साइज काफी लंबा चाहिए। एसेट का जगह जितनी बड़ी होगी उतने तुम एसेट्स और डाल पाओगे, इसलिए प्लीज एसेट्स को थोड़ा बड़ा रखिए। चॉइस आपकी है, बट मैं एक सजेशन दे सकता हूं, इसके क्वेश्चंस आप प्लीज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सॉल्व करिए।
तो सर आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आएगा, आराम से 15-20 सेकंड लगा के उसके पॉइंट्स रीड करो, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। चलिए जी, अज्यूम सर आपने पॉइंटर्स देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज पॉज करके देखना, मैं आगे चलता हूं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा बॉस, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखो करते कैसे हैं। सबसे पहले तुम यहां डालोगे पॉइंट नंबर 1, यहां तुम पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। आपको पूरी स्टेटमेंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको एज इट इज यहां पे चेप लेना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो बॉस, तुम अभी अभी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के आए। सर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या था जरा बताइए। सर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता था हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफेक्ट्स होंगे, 2। करेक्ट है। दूसरी बात, आपने सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा, क्या पढ़ा कि सर आपको सारे अकाउंट्स बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाने हैं, बिजनेसमैन भाड़ में जाए। तो सर पॉइंट पे आइए, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सुनील ने एक बिजनेस शुरू किया कैश लगा के। अब एक चीज बताओ, अगर हम बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं तो पैसा तो बिजनेस के अंदर आएगा, ये भी सही बात है। सर पैसा या कैश, कैश देख के आपको खुशी मिलती है, दुख होता है। सर कैश देख के बड़ी खुशी मिलती है, जितना पैसा जितना कैश उतने हम खुश होते हैं। खुशी मिलना मतलब वो चीज आपके लिए एसेट है। तो बॉस ध्यान से देखो, तुम एसेट्स के अंदर एक कॉलम खोलोगे कैश, उसके अंदर अमाउंट लिखोगे 1,00,000। पहले आराम से पॉइंट को देख लो, उसके बाद आराम से कॉपी करना, बहुत आसान। प्लीज आराम से सुनो, चैप्टर बहुत इजी है। बट एक बात बताओ, इससे पहले कभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा सर? तो आज का फीडबैक अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए 60%। जितना पढ़ाऊं अगर 60% तुम्हें समझ आ गया, मोर देन इनफ, बिना किसी टेंशन के हम आगे चल सकते हैं। तो आइए सर, पॉइंट, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक बिजनेस के अंदर कैश को डाला जा रहा है तो भैया पहले तो बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो कैश आ रहा है, कैश देख के खुशी मिलती है, तो पहली बात कैश एसेट है। एसेट के अंदर हमने कॉलम बनाया कैश का, 1,00,000 अमाउंट क्वेश्चन ने बनाया बताया, हमने 1,00,000 लिख दिया। सर आगे चलो। अरे कैसे आगे चलो भाई, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट, ये तो एक ही हुआ। तो अब एक चीज तुमसे पूछता हूं, अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस, अगर ओनर अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाए, उसको क्या बोला जाता है? सर उसको कैपिटल बोला जाता है। तो बॉस आओ, कैपिटल के अंडर डालो 1,00,000। आपके दोनों इफेक्ट्स, पहली ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट चेकआउट मारो, कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज होगी। अगर मैंने अपने धंधे में, अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया, मैं मालिक हूं, मालिक के पैसे को कैपिटल बोला जाता है। तो बॉस कैश और कैपिटल आपके 2 इफेक्ट्स निकल के आए, आपका पॉइंट नंबर 1 खत्म। बताइए सर कोई दिक्कत? सिंपलिस्टिक पॉइंट्स हैं, आपको उतनी ही थ्योरी पढ़ाऊंगा जितना आपका प्रैक्टिकल में काम आएगा। सीधा सीधा थ्योरी 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 नहीं घुसाऊंगा यार। बेसिक पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ोगे बोर होगे, क्या फायदा। उतनी थ्योरी पढ़ो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, आपको चीजें समझ आएंगी। चले बस, पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स इन कैश। अब सर पहले तो ये बताओ गुड्स क्या होते हैं। देखो बेटा, कोई भी बिजनेस होगा, आप बिजनेस चलाओगे तो कुछ ना कुछ माल तो बेचोगे, सर्विसेज गुड्स कुछ ना कुछ आपको बेचना पड़ेगा, उसी को बिजनेस कहते हैं। तो कोई भी चीज जो आप रीसेल पर्पस के लिए लाओ, उसको हम गुड्स बोलेंगे। एग्जांपल, मानो मेरी एसी की दुकान है, ठीक है जी, हिताची नाम का एसी आपने सुना है, उसकी मेंबरशिप, उसकी डीलरशिप मेरे पास है, तो मैं हिताची की एसी बेचता हूं। अब जितने हिताची के एसी मेरे यहाँ पे पड़े हैं, शोरूम में 50 एसी पड़े हैं, ये आगे बेचने के लिए लाए गए हैं, रखूंगा थोड़ी यार, बेचूंगा, इसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स। तो बॉस गुड्स भी आपके लिए एसेट है, क्योंकि इनको बेच के फ्यूचर में पैसा आ सकता है। देखो यार, टर्म्स पहली क्लास के अगर आपको याद नहीं है, प्लीज वापस से जाओ, कॉपी खोलो, एक बार ही रीड करो, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आएंगी। तो बॉस गुड्स आपके लिए एसेट कैसे? इनको बेचने से फ्यूचर में पैसा आता है, तो गुड्स आपके लिए एसेट है। तो भाई इधर आओ, आप यहां पे लिखोगे पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश। प्लीज वो तुम पूरा लिख लेना, मैं पॉइंटर्स एज इट इज कॉपी नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे चेपने का काम है। परचेज गुड्स फॉर कैश, अमाउंट दे रखा है 50,000। तो एक चीज बताओ, गुड्स आपके पास आ रहे हैं क्योंकि गुड्स आप खरीद के लाए हो मार्केट से, गुड्स आएंगे, गुड्स आपके लिए एसेट है क्योंकि उसको बेचने से फ्यूचर में पैसा आएगा। तो बॉस एसेट्स के अंदर आओ, एक और कॉलम खोलो गुड्स का, कॉलम खोल लिया। अब देखो प्रेजेंटेशन,
आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, आपका सेकंड पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो इसके पैरेलल आओ, आप यहाँ पे लिखो गुड्स आ गए 50,000 के। गुड्स कितने के आ गए बॉस? 50,000। दूसरी बात आराम से, हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट्स। आपने गुड्स खरीदे कैश में, अगर कुछ खरीद के आओगे बेटा तो कैश आएगा कि जाएगा? सर कैश तो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो जाएगा तो बॉस माइनस कर दो कैश में से 50,000। लो भैया आपको एक टोटल लगाना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो यार, पहली बात तो काम डाउन, चिल। इफेक्ट समझ आया? बिल्कुल आराम से आया कि भैया गुड्स खरीदे, गुड्स एसेट है क्योंकि उसको बेच के फ्यूचर में पैसा आ सकता है, गुड्स एसेट है, डाला गुड्स को। पैसा जाएगा क्योंकि कुछ खरीदा है कैश में, पैसे से माइनस। तो मेरी अगली बात, पहली ट्रांजेक्शन के अलावा बाकी हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको एक फाइनल टोटल लगाना है। टोटल कैसे सर? सर कैश 1 लाख था, 1 लाख में से 50,000 का कैश चला गया, सर 50,000 का कैश और बचा। गुड्स पहले 0 थे, कुछ नहीं दिख रहा, 50 के खरीदे तो बॉस गुड्स बच गए 50,000 के। कैपिटल मतलब मालिक के पैसे में कोई भी चेंज नहीं आया यार। कुछ खरीदने बेचने से मालिक के पैसे में थोड़ी चेंज आएगा। अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो मालिक का पैसा बढ़ेगा, अगर कुछ लॉस होगा तो मालिक का पैसा कम होगा, अगर कोई इनकम जनरेट होगी मालिक का पैसा बढ़ेगा, अगर कोई खर्चा होगा मालिक का पैसा। तो आराम से प्रॉफिट लॉस कुछ हो तो मालिक को पैसे को छेड़ेंगे, तब तक मालिक के पैसे से कोई मतलब नहीं, कैपिटल से कोई मतलब नहीं। सिंपल इफेक्ट निकालेंगे बॉस, गुड्स खरीदे पैसा गया। बताओ भाई ट्रांजेक्शन नंबर 2 तक कोई डाउट, कोई टेंशन? चले बॉस आगे। तो सर अगले पॉइंट पे आता हूं, थर्ड पॉइंट। सबका ध्यान होना चाहिए थर्ड पॉइंट पे। नहीं पढ़ा हुआ, नहीं दिख रहा आपको पॉइंट तो एक बार पीछे जाओ प्लीज, थर्ड पॉइंट वापस से देखो। चलें, क्वेश्चन कह रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर्स। अब ध्यान से सुनो, अकाउंट्स की एक नई बात, बहुत सिंपल बात है, आराम से सुनना। अकाउंट्स में जब भी किसी का नाम गिवन हो, चाहे किसी बिजनेस का चाहे किसी इंसान का, नेम ऑफ एनी पर्सन, दोनों सिचुएशन में आपको अज्यूम करना है अकाउंट्स में टू बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। प्लीज मेरी बात सुनो, आराम से सुनो। अगर लिखा होता परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब आप फर्नीचर खरीद के लाए, बदले में पैसा देके आ गए। बट पॉइंट कह रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर्स। किसी का नाम गिवन है, अकाउंट्स में किसी का भी नाम गिवन हो, उसका मतलब है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आपने उधार में कुछ खरीदा। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। तो जहां तुम नोट्स बना रहे थे वहां पे तुम लिख सकते हो, जब भी किसी का नाम हो, चाहे किसी बिजनेस का चाहे किसी पर्सन का, आपको हमेशा उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानना है। अब आओ बॉस, सबका ध्यान यहाँ, फोकस। फर्नीचर खरीदा है, हाँ सर फर्नीचर खरीदा है। सर फर्नीचर आपके पास आएगा, बिल्कुल आएगा। सर फर्नीचर एसेट है कि लायबिलिटी है? सर एक बार 3 बुलेट पॉइंट में से लगाते हैं। सर फर्नीचर बेच के पैसा आता है, आपके पास कोई भी फर्नीचर पड़ा है, फ्यूचर में बेचोगे पैसा आएगा, मतलब बॉस वो एसेट है। आओ बॉस अगला कॉलम बनाओ एसेट के अंदर, फर्नीचर के नाम का। फर्नीचर का सर अमाउंट क्या था? अमाउंट था 20,000। ध्यान से, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है तो इसके पैरेलल लाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 20,000 का फर्नीचर आ गया। सिंपल पॉइंट, सिंपल ट्रांजेक्शन। अगर आपको इन ट्रांजेक्शन में दिक्कत हो रही है, आप सोचो ही मत ना ऐसा कुछ कि आप कुछ पढ़ रहे हो, ये सोचो नॉर्मली मम्मी ने बोला फर्नीचर लेके आना है, फर्नीचर लेके आया, पैसा देके आया, 2 इफेक्ट निकल गए। फर्नीचर तो ले आया, अब आपको मैंने बताया नाम का मतलब है उधार, उधार का मतलब आपने गुड्स उधार पे खरीदे। यार उधार पे खरीदने का मतलब है आपने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो कैश में से तो कुछ माइनस होगा नहीं। तो सर एक टर्म बताओ, उधार पे कुछ खरीदा है, फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा, तो एसेट की लायबिलिटी। भैया लायबिलिटी, फ्यूचर में पैसा चुकाना है, बर्डन है, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी। सर इस लायबिलिटी को कहते क्या है? सर इसको हम कहते हैं क्रेडिटर्स। तो बॉस लायबिलिटीज के अंदर आऊंगा, एक नाम बनाऊंगा क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। देखो तुम यहाँ पे मैसेज सम्राट फर्नीचर का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर क्या है, आपको नाम पता है, आपको ये अकाउंटिंग टर्म पता है कि क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनको पैसा फ्यूचर में चुकाना है क्योंकि उधार में कुछ खरीदा है। तो बेटर है आप वो लिखो, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। 20,000 का फर्नीचर आया, साथ साथ 20,000 का सर पे एक लायबिलिटी, एक बोझ आ गया कि फ्यूचर में पैसा चुकाना है। भैया कैश से क्यों नहीं माइनस हुआ? क्योंकि उधार में खरीदा। कैसे पता उधार में खरीदा? अकाउंट्स में जब भी किसी का नाम गिवन होता है, नेम गिवन होता है, उसको हम हमेशा क्रेडिट उधार मानते हैं। तो भैया पॉइंट खत्म हुआ। आओ जरा वापस से टोटल लगाया जाए, आ जाओ बॉस। कैश 50,000 था, कैश में कोई चेंज नहीं, एज इट इज 50,000।
गुड्स में कोई चेंज नहीं, एज इट इज 50,000। फर्नीचर आ गया भैया 20,000 का, कैपिटल में कोई फर्क पड़ा नहीं है यार, और लास्ट 20,000 का तुम्हारा उधार अभी भी तुम्हारे साथ है, अभी भी तुम्हारे साथ उधार चल रहा है। बताओ जी कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट तक कोई भी टेंशन? चले बॉस, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं बॉस। फोर्थ पॉइंट पे लिखा है, ध्यान से सुनना, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 इन कैश। आओ भाई आराम से मेरी बात, सिंपल मैथ्स, 25 का माल तुमने 35 में बेचा इन कैश, बिल्कुल चुपचाप मेरे पे फोकस, एक जगह फंसाऊंगा, फंसना मत, आराम से सुनना। मैंने कहा 25,000 के गुड्स हैं, आपने 35,000 में बेचे। यार आपने कुछ बेचा है तो पहली बात पैसा बताओ, कुछ बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? भैया पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश प्लस होगा। कितना पैसा आएगा? अब बच्चा का दिमाग सीधा बोलता है 10,000, 25 का माल भैया 35 में बेचा 10, अरे 10 का तो फायदा हुआ ना, मेरा 25,000 रुपए का फोन है, अगर मैं किसी को 35,000 में बेच रहा हूं तो सामने वाले से पैसा कितना लूंगा? भैया पैसा तो पूरा 35,000 लिया जाएगा ना, 10,000 का फायदा है, उसका ट्रीटमेंट तुम्हें सिखाऊंगा, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ इतना सोचो, जब 25,000 की चीज 35,000 में बेचोगे तो पैसा आएगा पर 35,000 आएगा, जितना आपका सेलिंग प्राइस उतना पैसा आप लोगे, तो कैश में 35,000 आ गया, ये आपका पहला इफेक्ट। दूसरा, चले बॉस, तो बॉस 25,000 के गुड्स आपने बेचे हैं, पैसा तो आएगा ये तो ठीक है, बट 25,000 के गुड्स भी तो चले जाएंगे, आपकी दुकान है जी, आप जब माल बेचोगे तो गुड्स चले जाएंगे, पैसा आएगा, पैसा तो आ गया तो गुड्स को भेजो यार, गुड्स में से माइनस करेंगे 25,000 कि भैया 25,000 के गुड्स चले गए, 35,000 रुपए कैश में आ गए, यहां तक सब बढ़िया। लास्ट सवाल, यार 25 का सामान तुम 35 में बेचा है, तुम्हें फायदा हुआ नुकसान हुआ? भैया फायदा हुआ। फायदा किसी भी बिजनेस में, सारा फायदा सारा नुकसान किसको बिलोंग करता है भैया? ओनर को। किसको बिलोंग करता है? ओनर को या मालिक को? ओनर के पैसे को बिजनेस में, मालिक के पैसे को बिजनेस में क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो अगर आपने 10,000 रुपए कमाए तो मालिक का पैसा 10,000 से क्या हो गया? इंक्रीज। तो बॉस तीसरा इफेक्ट, भैया सुन लो, अब तक 2 इफेक्ट चल रहे थे, कितने इफेक्ट आए? 3। तो तभी मैंने डुअल एस्पेक्ट में बोला मिनिमम 2 इफेक्ट्स, 2 कम से कम, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए आप चेक करो आपके टोटल 3 इफेक्ट्स। 35,000 रुपए में आपने बेचा तो 35 का कैश आएगा, 25 के गुड्स जाएंगे, और आखिरी जब आपने प्रॉफिट में कुछ बेचा, पैसा कमाया, तो मालिक का पैसा बोले तो कैपिटल, उससे क्या होगा? इंक्रीज। आराम से पॉइंट को देखो, कोई डाउट? पॉइंट खत्म तो आओ टोटल लगाएं। कैश 50 था, 35 और आया, 85,000 आपका नेट कैश। 50 के गुड्स में से 25 चले गए, 25,000 की गुड्स बचे। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 20,000। कैपिटल बढ़ के हो गई 1,10,000। और बॉस लाइबिलिटीज में क्रेडिटर फॉर फर्नीचर में अभी तक कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज 20,000। बताओ बॉस कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चल सकते हैं बॉस आगे लास्ट पॉइंट की तरफ। बस लास्ट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट, टेंशन नहीं लेना, आखिरी पॉइंट, इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। चले बॉस लास्ट पॉइंट पे आते हैं। मिस्टर सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन कैश। भैया ये सम्राट फर्नीचर कौन था? जिससे उधार में कुछ खरीदा था। क्वेश्चन कह रहा है उसको अपने पैसा चुका दिया। इफेक्ट सोचो यार, अपने ऊपर लो, अगर किसी से तुम उधार में कुछ खरीद के लाए हो, आज उसको पैसा चुकाओगे, तो पहला इफेक्ट तो बहुत बेसिक है भैया, पैसा चुका रहे हो तो पैसा जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश में से कर दो माइनस, सिंपल काम, पैसा चला गया। लेकिन हर ट्रांजेक्शन के बॉस कितने इफेक्ट? 2। तो एक और सोचते हैं, एक बात बताओ, अब बच्चों के दिमाग में आता भैया देखो गुड्स फर्नीचर में कोई चेंज आएगा नहीं, कैपिटल में से माइनस होगा क्या? मैंने कहा एक बात बताओ, किसी से 20,000 रुपए उधार लिए, फिर उसको चुका दिए, इसमें फायदा नुकसान क्या हुआ? ना मैंने कुछ कमाया, ना मैंने कुछ उड़ाया, ना मैं अमीर बना, ना मैं गरीब बना, बात तो सही है। तो इसका मतलब पैसा गया, साथ साथ एक बात बताओ, किसी से उधार में कुछ खरीदा, मतलब तुम्हें उसको पैसा चुकाना है। अब जब तुम पैसा चुका दोगे तो तुम्हारा सर का बोझ या बर्डन बढ़ेगा या कम होगा? भैया किसी को पैसा हमने चुका दिया, मतलब सर का बर्डन कम होगा, बर्डन कम होगा, बर्डन का मतलब लाइबिलिटी, तो बहुत सिंपल इफेक्ट, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी पूरी। 20,000 रुपए का उधार था, जब चुका दिया तो 20 की लाइबिलिटी खत्म। आओ बॉस टोटल लगाया जाए, आपका नेट कैश बचेगा 65,000 प्लस 25,000 के आपके गुड्स एज इट इज स्टैंड कर रहे हैं, फर्नीचर 20,000,
कैपिटल आपकी 1,10,000 और आपका उधार हो जाएगा 0, पूरी लाइबिलिटी खत्म क्योंकि मैंने उसको उसका पैसा चुका दिया। सर आराम से देखिए, बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, ये मत भूलो अकाउंटिंग डिवीजन की पहली क्लास है, टारगेट 60%, 5 पॉइंट्स कराए हैं, 5 में से अगर तुम्हें 2 3 4 पॉइंट भी समझ आ गए बहुत बढ़िया, एक आध पॉइंट नहीं आया कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, पहली क्लास है, अभी 3-4 क्लासेस और अकाउंटिंग इक्वेशन की आएंगी तो आराम से उसको सीखेंगे। आज की हाईलाइट, तुमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे, डुअल एस्पेक्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, तुमने कल लास्ट क्लास में 5 टर्म सीखी थी, एसेट, लाइबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, और आपने आज अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर का फॉर्मेट और देखा कि चैप्टर को सॉल्व कैसे किया जाता है पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो रिक्वेस्ट है इतना रिवाइज करके अगली क्लास में आना। होप सो आपको सब समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।